नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 11 फरवरी को संसद में राहुल गांधी ने ट्रेड डील और विदेश नीति को लेकर जो गंभीर सवाल उठाए थे, जो आशंकाएं जाहिर की थी, उसे अब अमेरिकी मंत्रियों ने ही सच साबित कर दिया है। ट्रंप के एक मंत्री ने कहा कि वो भारत को 1 महीने तक के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे रहा है, तो दूसरे मंत्री ने दिल्ली में बैठकर ही ऐलान कर दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील में अमेरिका 20 साल पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। चीन की तरह भारत को इतना ताकतवर नहीं बनने देगा कि वो अमेरिका को ही पीछे छोड़ दे। ट्रंप के मंत्रियों के ये बयान और ईरान पर अमेरिका इजराइल की संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर विपक्षी दलों ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सब एक स्वर में पूछ रहे हैं, भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं, किससे दोस्ती करेगा, किससे नहीं, यह सब तय करने वाला अमेरिका कौन होता है? क्या भारत अमेरिका का गुलाम है? We are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया। So the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. They will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. में अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। रूस के तेल के बारे में जो बयान आया है अमेरिका की ओर से, ट्रेजरी सेक्रेटरी से, बहुत आपत्तिजनक है। अमेरिका कौन होता है? हमें सर्टिफिकेट देगा? हमारी सॉवरेनिटी पर एक आक्रमण है। 1971 में यही भाषा निक्सन और किसिंजर ने अपनाया था और इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्रेजरी सेक्रेटरी की उस लैंग्वेज से आहत महसूस कर रहा है। इट्स ए ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज। कहां है हमारे एमईए? कहां है पेट्रोलियम मिनिस्टर? कहां है प्राइम मिनिस्टर? जो कल हमने चुनौती हरदीप पुरी को दी थी कि जवाब दीजिए, रशिया से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे? जवाब हरदीप पुरी से नहीं आया क्योंकि उनके आका ने जवाब दे दिया। उनके आका ने आज हमें लाइसेंस दे दिया। प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, 2 दिन बाद इजराइल का आक्रमण होता है। इजराइल और अमेरिका का आक्रमण, ज्वाइंट आक्रमण होता है ईरान पर, और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother. तो क्या भारत अब अमेरिका के कठपुतली बन गया? क्या मोदी सरकार ने देश की संप्रभुता को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया? चाहे ईरान पर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी हो, या फिर रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिकी दादागिरी। जिन सवालों के साथ 11 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में अपना एंग्री यंग मैन वाला तेवर दिखाया था, यह प्रश्न दोहराया था कि क्या अब अमेरिका तय करेगा कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं? अमेरिका के कहने से ही भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और जब वो इजाजत दे तब खरीदना शुरू कर देगा। मोदी सरकार ने तो राहुल के इन सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अमेरिकी सरकार ने राहुल के सवालों को सच साबित कर दिया। अमेरिका ने भारत को 1 महीने तक के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी। अमेरिकी ट्रेड सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है,
वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भारत के लिए आए इस अपमानजनक बयान ने हिंदुस्तान को गुस्से से भर दिया। हर कोई ये सवाल पूछने लगा कि आखिर अमेरिका होता कौन है, भारत को अनुमति और इजाजत देने वाला? अमेरिका होता कौन है, भारत पर दादागिरी दिखाने वाला? क्या ट्रंप ने 140 करोड़ की आबादी वाले संप्रभु देश भारत को अपना गुलाम समझ रखा है? देश की इसी भावना और गुस्से को आवाज देते हुए कांग्रेस ने भी इसे ब्लैकमेल का खेल बताते हुए मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अमेरिकी ट्रेड सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के पोस्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल? अमेरिकी ट्रेड सेक्रेटरी के बयान से उठा तूफान थमता इससे पहले अमेरिकी डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी यानी अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो के बयान ने आग में घी डाल दिया। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2026 में लैंडो ने वो बात कह दी जिससे भारत के प्रति अमेरिका की बदनीयती का सबूत मिल गया। लैंडो ने कहा कि ट्रेड डील में अमेरिका वो गलती कतई नहीं दोहराएगा जो करीब 20 साल पहले चीन के साथ हुई थी, यानी ट्रेड डील में अमेरिकी हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा। And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're gonna let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. राहुल गांधी पहले दिन से ही ये कहते आ रहे हैं कि ट्रेड डील में पीएम मोदी ने अमेरिका के हाथों भारत को बेच दिया है, भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया है, भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। इसी बीच ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की हत्या पर भी भारत सरकार की खामोशी ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया। सवाल यही कि चाहे अर्थव्यवस्था हो या विदेश नीति, सब कुछ अमेरिका ही क्यों तय कर रहा है? क्या भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र नहीं है? राहुल ने मोदी सरकार की विदेश नीति के खिलाफ हल्ला बोल दिया। एक्स पर राहुल गांधी ने संसद में दिए गए 11 फरवरी के भाषण के एक हिस्से को शेयर करते हुए लिखा, भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की सामूहिक इच्छा से आकार लेती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक लोकाचार में होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वो नीति नहीं है, ये एक समझौतावादी व्यक्ति के शोषण का परिणाम है। अपने पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें भी यही सवाल था कि आखिर अमेरिका ये कैसे तय कर सकता है कि भारत किससे कब तेल खरीदेगा और किससे खरीदना बंद कर देगा। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. राहुल ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेसियों ने अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया, तो मीडिया में नामुदार हुई कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन ने भी विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेर लिया। विपक्ष के दूसरे नेता भी अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ आक्रोश का इजहार करने लगे। हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रूस के तेल के बारे में जो बयान आया है अमेरिका की ओर से, ट्रेजरी सेक्रेटरी से, बहुत आपत्तिजनक है। कहां से हम तेल खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितने मात्रा में हम खरीदेंगे, ये सब हमारी सरकार का निर्णय है। सॉवरेनिटी है का इश्यू है। अमेरिका कौन होता है? हमें सर्टिफिकेट देगा
30 दिन के लिए आप खरीद सकते हैं, 30 दिन के बाद आप नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, आपको अनुमति नहीं है। क्या ठेकेदारी अमेरिका ने लिया है? ट्रेजरी सेक्रेटरी की उस लैंग्वेज से आहत महसूस कर रहा है। इट्स ए ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज कि 30 डेज की मोहलत आप कौन होते हैं? तो प्रस्तावना में जो सॉवरिन शब्द है, सार्वभौमिक, क्या करें? उसकी ऑबिचुअरी लिख दें। फिर तो कहां है हमारे एमईए? कहां है पेट्रोलियम मिनिस्टर? कहां है प्राइम मिनिस्टर? लाइसेंस देने की का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। वो था कल तक, वो अधिकार अब वॉशिंगटन डीसी को चला गया। दे आर गिविंग अस अ लाइसेंस फॉर 30 डेज। इट्स नॉट जस्ट अ लाइसेंस, इट्स अ वेवर। वेवर कहां दिया जाता है? वेवर वहां दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। और अभी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेड डील लागू हो गई। ट्रेड डील, विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमेरिका के सामने सरेंडर का आरोप जड़ दिया। एक्स पर खड़गे ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को एप्स्टीन फाइल्स और अदानी केस को लेकर ब्लैकमेल किए जाने के कारण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय संप्रभुता गंभीर खतरे में है। रूस से तेल खरीदने की अनुमति देने और 30 दिनों की छूट के रूप में अमेरिका की घोषणा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मोदी सरकार लगातार कूटनीतिक स्वतंत्रता खो रही है। इस तरह की भाषा प्रतिबंधित देशों के लिए इस्तेमाल की जाती है, न कि भारत के लिए, जो वैश्विक व्यवस्था में एक जिम्मेदार और समान भागीदार रहा है। व्यापार से लेकर तेल तक, आंकड़ों से लेकर मित्र देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों तक, मोदी जी ने सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक मोदी जी को छोड़कर किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी देश के दबाव में आकर भारत को वस्तुतः एक जागीरदार राज्य नहीं बनाया। मैं देश नहीं झुकने दूंगा चुनाव जीतने के लिए मात्र एक नारा था। 140 करोड़ भारतीय विश्वासघात का शिकार हुए। उधर केरल पहुंचे राहुल गांधी ने भी गांधी और नारायण गुरु का जिक्र कर सत्ता को आईना दिखा दिया। दलील ये कि सच की ताकत शक्ति से ज्यादा होती है। गांधी के सच ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला दी थी। The British Empire had force, but they had no power. Gandhiji had no force, but he had the truth, and so he had power. And the same way, Narayana Guru ji had no strength. He did not have huge amounts of wealth. He did not drive in a fancy car, but he was easily the most powerful man in India. And imagine his power that today, 100 years later, the entire political class of Kerala has come to commemorate him. And there is a clear message to those that use violence, those that use hatred from Narayana Guruji and Mahatma Gandhiji. And that message is that there is nothing to be gained from it. There is only something to be lost from it. The political fight in India is also very similar. There is truth, non-violence, humility. And on the other side, there is anger, violence, hatred, and arrogance. Those with violence, those with anger might have force, but they have no power. Because the spirit of people like Narayana Guruji, the spirit of people like Mahatma Gandhi ji, and in fact, the spirit of India is fundamentally based on the idea of truth and non-violence. राहुल ने आह्वान किया कि देशवासियों को प्रेम और भाईचारे को बनाए रखने में आगे आना चाहिए। राजनीतिक लोगों को अत्याचार से कन्नी काटकर निकल नहीं जाना चाहिए। You don't even have to be a politician to do political action. There are many examples of it. There's a young fellow who came and met me recently who saved an older Muslim gentleman. Right? These people were attacking the Muslim gentleman in Uttarakhand and he saved them. He's not a politician. But that's a fantastic political act. That I will not allow you to do this in my country. Right? So you have to start thinking not just that I'm a politician. You have to start thinking, okay, am I acting politically? This is a completely different thing. And everybody can act politically.
In fact, you act politically all the time in your life. You see somebody getting bullied for no reason, or you see a poor person being treated badly, you can just look the other way and walk off and say, not my business, not a political act. Or you can say, wait a minute, why did you do that? That's a political act. केरल में छात्रों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने फिर यह दावा किया कि ट्रेड डील में मोदी सरकार ने सारा डेटा अमेरिका को सौंप दिया। भारत को लगातार धमकी और चेतावनी दे रहे अमेरिकी हुक्मरानों की भाषा ने न सिर्फ कांग्रेसियों को आहत किया, बल्कि तमाम विपक्ष दलों के नेताओं को परेशान कर दिया। मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं, राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप एक महीने के लिए तेल खरीद सकते। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हो हमको बोलने वाले? एक महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों कि एक मिनिस्टर कह रहा है एक महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि एक महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर